तो मिल गया, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 और 1 2, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज डेट आप पहुंची है 16 अगस्त 2024 की, जहां पे अपन को स्टार्ट करना है क्लास 1 एलसीएम और एचसीएफ का। हम फिर से कंसेप्ट की ओर वापस आ चुके हैं और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट विथ एक्सप्लेनेशन में की क्लास में हर चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग से कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। ये शानदार कोट जिसका अर्थ है कि फेलियर मतलब असफलता को आप सफलता की एक सीढ़ी माने। ऐसा हमने बचपन से सुना था कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो असफलता से बिल्कुल नहीं घबराना और उसको एक सीढ़ी, एक कदम मान के आपको प्रैक्टिस करते जानी है। यदि मैथ्स में कहीं डर लग रहा है ना, तो ये समझिए कि ये सिर्फ पहला पड़ाव है और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है सेशन का प्लान जो हमने आपको बताया है, जिसमें कि आज डे 1 है। डे 1 में अपन कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये चैप्टर 2 पार्ट में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो गया? लघुत्तम। आप सबने सुना होगा लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। अब सबसे पहले इसके नाम को अच्छे से देखना है और ढंग से प्रोनाउंस करना है। अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। इसको यदि ये वर्त्य नहीं है, समापवर्तक है। इसको यदि अच्छे से समझ लिया ना, नाम को ही, तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं लघुत्तम। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। समापवर्त्य को हम 2 भाग में यदि तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं समान अपवर्त्य। अपवर्त्य, समान अपवर्त्य। और इसको यदि तोड़ें तो इसको लिखा जा सकता है समापवर्तक को समान अपवर्तक। अपवर्तक, चलो ठीक है सर, ये समझ में आ गया। मतलब लघुत्तम समान अपवर्त्य, महत्तम समान अपवर्तक। इसका मतलब क्या है? देखो, अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। सर अभी भी बात समझ में नहीं आई हमको। गुणज और गुणनखंड क्या है? तो देखो, गुणज क्या है? जैसे हम कोई नंबर लेते हैं ना, हमने ले लिया 8 और 12, तो 8 का गुणज क्या होगा? गुणज, इसका मल्टीपल क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 नम 72। ऐसे करके बहुत सारे नंबर इसके मल्टीपल होंगे। आप कहेंगे हाँ सर ये बात हमको पता है। 12 का मल्टीपल क्या होगा?
तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 36, 12 अट्ठे 96। चलो ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल होंगे। तो ये तो हो गए गुणज, अपवर्त्य। अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? समान। समान समान अपवर्त्य आपको ढूंढना है। कौन से अपवर्त्य ढूंढने हैं? समान अपवर्त्य। तो क्या बन गया वो? समापवर्त्य। कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल हो गए 8 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो आप चेक करेंगे 8 का और 12 का कॉमन मल्टीपल आपको दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है कौन सा? 24। 24 के बाद दिखाई पड़ेगा कौन सा? 48। और कौन सा दिखाई पड़ेगा? 72। देखिए, और हो जाएगा इसके आगे कौन सा? 96। ये सब क्या है? इसके 8 और 12 के समान अपवर्त्य हैं, इसलिए क्या हो गया? समापवर्त्य हो गया। लेकिन आपको कौन सा समापवर्त्य चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो हो गए, कॉमन मल्टीपल चाहिए, लेकिन कौन से कॉमन मल्टीपल? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 24 है। आप कहेंगे सर 8 और 12 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है ना वो 24 है। तो 8 और 12 का एलसीएम कौन सा आया? 24 आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम, समापवर्त्य मतलब लघुत्तम, समान अपवर्त्य। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है ये ढूंढना होता है एलसीएम में। सेम यदि अपन बात करें महत्तम समापवर्तक की, वर्तक याद रखेंगे, वर्त्य नहीं होता, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड मतलब ये होता है ना कि वो संख्या कितनी संख्या के पहाड़ों में आती है। इसके पहाड़े में क्या आता है और ये कितने के पहाड़े में आता है, मतलब किस किस से विभाजित हो जाता है, किस किस से डिवाइड हो जाता है। तो फिर हम वही नंबर्स लेते हैं, कौन से? 8 और 12। तो ये किन किन के पहाड़े में आते हैं? किसके किसके पहाड़े में 8 और 12 आते हैं? 8 किसके किसके पहाड़े में आता है, मतलब किस किस से विभाजित हो जाता है? तो ये डिवाइड होता है 1 से 1 के पहाड़े में आता है सर, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में आता है। और किसी के पहाड़े में आता है क्या 8? आप कहेंगे नहीं सर, और किसी के में नहीं आता। 12 को देखो, 12 आता है 1 के में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। ठीक है सर, दोनों किसमें आए? 1 2 4 8, इसमें 1 2 3 4 6 और 12। अब देखो ये तो क्या हो गया आपका, क्या निकल आया? आप कहेंगे सर ये निकल आया अपवर्तक गुणनखंड। इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। फैक्टर मतलब इसके ये किससे किससे डिवाइड होता है? तो किससे होता है? 8 1 2 4 8, 12 1 2 3 4 6 और 12 से। चलिए ठीक है भाई। समान कौन कौन से इनके गुणनखंड समान है? तो आप देखेंगे सबसे पहला समान मिल जाएगा 1, फिर मिल जाएगा 2, फिर मिल जाएगा 4। और कोई है क्या कॉमन? दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं सर, 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ नहीं है। तो क्या कॉमन मिल गया? 1 2 और 4। तो समान अपवर्तक मिल गए, लेकिन कौन सा अपवर्तक चाहिए? महत्तम समान अपवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है, हाईएस्ट फैक्टर,
वो HCF होगा। कौन सा फैक्टर कॉमन है और हाईएस्ट है? वो है 4। तो 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो भी है आपको अच्छे से बड़े प्यार से हमने समझाया है, समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, LCM और HCF को अपन करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दो, पहले हम आज की क्लास में LCM पे फोकस करते हैं, LCM को सीखेंगे, LCM पे क्वेश्चन करेंगे। HCF की क्लास अपन कल करेंगे। तो देखिए LCM क्या है 8 और 12 का। इसका मतलब क्या होता है LCM का? वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई से विभाजित हो जाए, मतलब इन दोनों से विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या होगी? 24 भी होगी, 48 भी होगी, 72 भी होगी, लेकिन छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर इज व्हाट? 24। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, कौन सी है? 24 है। अब देखो, जो भी LCM आता है ना संख्याओं का, जो भी LCM आया उसमें कुछ गुणा कर दो। मान लो K गुणा करते हैं, तो वो भी गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है वो भी इनसे डिवाइड होगी। कैसे? K की जगह क्या क्या रखना है? 1, 2, 3, 4। मतलब क्या सर? LCM जैसे 24 आया, K की जगह 1 रखते हैं। 24 एकम 24, 8 और 12 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। 24 दूना 48, 48 8 और 12 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। 24 तिया 72, 8 और 12 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या बात समझ में आई? जो LCM है ना, उसमें कुछ आप गुणा कर दो तो वो भी उन संख्याओं से डिवाइड जरूर होगी, बिल्कुल डिवाइड होगी। मतलब इसमें कुछ गुणा कर दें तो वो भी उनसे डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज अपन करेंगे सिर्फ LCM। इस पे अपन टोटल लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इस चैप्टर में पूरे करने वाले हैं। कम से कम आपको 60 क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे। अब इस पे आज क्वेश्चन अपन करते हैं सिर्फ और सिर्फ LCM पे। तो चलिए LCM स्टार्ट करते हैं, लेकिन LCM स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सीखना है। 10-15 मिनट लगेंगे विभाज्यता का नियम को सीखने में, डिविजिबिलिटी रूल को। इसको पूरा करने के बाद ना अपन LCM स्टार्ट करेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं सर विभाज्यता का नियम? क्या जरूरी है? कोर्स में है? नहीं, ये कोर्स में नहीं है, पर इसकी जरूरत पड़ती है फास्ट कैलकुलेशन में। तो ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है विभाज्यता का नियम का। इसमें अपन ये चेक करते हैं कि कौन से नंबर किससे डिवाइड हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 1175432, तो हम बोलेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर ये तो बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, लास्ट में 2 है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही हम पूछे 3 से होगा, 4 से, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यही रूल पढ़ना है कि ये नंबर, कौन से नंबर 4 से कोई कब डिवाइड होगा, 5 से कब होगा, 6 से कब होगा। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, हम देख के बता सकते हैं। ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, देख के बता सकते हैं। तो आपको ये सीखना है। कैसे सीखना है? चलो वो रूल हम लेके आए हैं, रूल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पहला रूल है वो है 2 का रूल। तो 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल पढ़िए। देखिए इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको ज्वाइन करें। ये पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। हाँ ठीक है, आपको पता है संख्या का अंतिम अंक मतलब
जैसे अभी लिखा हमने, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, हाँ ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये कट जाएगी संख्या, ठीक बात है। तो ये बात समझ में आ गई। 2 का रूल क्या कहता है, 2 को लिखते हो 2 to the power 1, मतलब लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। चलो 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल, 4 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होता है, तो ये रूल है 2 to the power 2। इसका मतलब लास्ट का कितना डिजिट, 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, यहां पे लिखा हुआ है देखो, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब देखो हमने कहा था ना ये संख्या 4 से डिवाइड होती है कि नहीं, बताओ। तो देखो पूरे को डिवाइड नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को। 4 एकम 4, कितना बचा 1, 16 आ गया ना, 4 चौक 16, सिर्फ 56 को डिवाइड किया, समझ में आ गया ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। मतलब सर यहां कुछ भी लिखा होता तब भी हो जाएगा क्या, क्योंकि 56 तो हो जा रहा है, बिल्कुल ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। यहां 7 रहता, इतना रहता, तब भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 56 हो जा रहा है। इस तरफ आप कुछ भी लिखते जाओ वो सारी संख्या 4 से डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट है ना, वो 4 से डिवाइड हो रहा है। चलो 8 का क्या है, 8 को कैसे लिखते हैं, इस 8 को 2 to the power क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं ना, तो लास्ट के क्या कहेंगे, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से। लास्ट के 3 डिजिट, अब 8 से चेक कर लो, 8 पंचे 40, 5 बचा, 8 सत्ते 56, 456 तो 8 से डिवाइड हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। इधर हमारा मन करता है 6 लिखने का, लिख देते हैं और कहेंगे 8 से डिवाइड हो जाएगा। हम पूरा चेक नहीं कर रहे हैं, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर रहे हैं। तो ये देखो क्या कहता है, 2 है, 2 को क्या लिखते हो, 2 की घात 1, तो लास्ट का 1 डिजिट। 2 की घात 2 को 4 लिखते हो, तो 4 के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हैं, तो 16 का क्या हो जाएगा जी, सर 16 का रूल कहेगा लास्ट के कितने अंक, 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो रहे हैं ना, तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ले लो, इसको चेक कीजिएगा। तो हम देखते हैं ये किससे किससे डिवाइड होगा। सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। सर ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 12 तो 4 से डिवाइड होता है, 4 से भी हो जाएगा। 8 से चेक करो, सर 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं किससे, 8 से चेक करना है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4 और 1 5, 8 सत्ते 56। सर 8 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, लेकिन 8 से नहीं हो रहा। ये 2 से हो जाएगा सर, क्योंकि सम संख्या है। 4 से 8 पंचे 40 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। जब 4 से नहीं होगा तो 8 से भी नहीं होगा। क्यों भाई, जब 4 से नहीं होगा तो 8 से भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8 के अंदर क्या छुपा है, 8 खुद में क्या समाये हुए है, 4। 8 क्या समाया है, 8 के अंदर खुद क्या है, 4 नहीं है। जब 4 से ही कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से क्यों होगा, 8 से भी नहीं होगा। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है 8 से। सर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। 80 4 से होता है क्या, 80 नहीं होता। तो 4 से नहीं हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है 8 से भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट चेक करो, तो
सर ये 2 से हो जाएगा, 84 4 से नहीं होगा तो 8 से भी नहीं होगा, और 16 से तो होने से रहा। सर 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, क्यों? 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 8 से चेक करो, 8 पंचे 40, 5 बचा, 8 सत्ते 56। सर ये 8 से भी हो जा रहा है। तो एक बात समझ में आई क्या? देखो आपको अभी तक ये बात समझ में आई होगी, सर हमको ये कुछ थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि कोई संख्या यदि 8 से कट रही है, ध्यान देना, तो वो 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 8 के अंदर क्या छुपा है? 4 छुपा है, 2 भी छुपा है, तो कोई इससे डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों से भी डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड हो रही है कोई संख्या तो 8 का फैक्टर, 8 का गुणनखंड 4 है, 2 है, इससे भी डिवाइड होगा। 8 से कोई डिवाइड और हुआ है क्या? देखो 4 से हुआ है ना, तो 4 के अंदर क्या है? 4 का फैक्टर क्या है? 2, तो 2 से भी हो रहा है। 8 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं हो रहा, 4 से नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं हो रहा, 4 से नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं हो रहा, लेकिन 8 से होगा मतलब पक्का है, 4 से होगा, 2 से भी होगा। अब हम 8 का चेक करते हैं। सर ना ये विषम संख्या है, ना 2 से होगी, ना 4 से होगी, ना 8 से होगी। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या के पहाड़े में विषम संख्या नहीं आती। विषम संख्या है ना, विषम संख्या का भाग सम संख्या में नहीं जाएगा, तो इन तीनों से विभाजित नहीं होगी। देखो डायरेक्ट चेक करते हैं 8 से। 8 से होता है क्या? 8 से नहीं होता सर। 8 पंचे 40, 8 चौक 32 नहीं होता। 4 से होता है क्या? तो 4 निया 36, 4 से हो जा रही है ये संख्या डिवाइड, 4 से हो जा रही है तो पक्का 2 से हो जाएगी, क्योंकि 4 से हो रही है तो 4 का फैक्टर क्या है? 4 के अंदर क्या छुपा है? 2, तो 2 से भी हो जाएगी, 8 से नहीं होगी। यहीं पे हम ऐसा करें तो 5 9 3 4 3 2। अब देखो सर हम 2 से नहीं चेक कर रहे, 4 से नहीं कर रहे, डायरेक्ट करते हैं 8 से। सर क्या ये 8 से कटती है? 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 8 से कटती है, तो अब 4 से चेक करने की जरूरत नहीं, 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, क्योंकि 8 के अंदर क्या छुपा है? 4 और 2। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। ऐसा आप करके पूरे को ये सारे सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं 2 का, 4 का, 8 का और 16 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। हमने 16 का नहीं किया, सबको 16 से चेक करें। क्या करना है? लास्ट के 4 डिजिट 16 के लिए चेक करने हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है 3 का। 3 का रूल और 9 का रूल ना सेम है। क्या है? यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यदि 9 से होता है तो वो संख्या 9 से, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 3 का है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब देखते हैं अंकों का योग। सर 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 15 कितना हो गया? 33, 33 और 3 कितना हो गया? 33, 3 36, 36 और 6 कितना हो गया? 42, 42 और 4 कितना? 46। 46 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगला पढ़ो। 6 3 9, 8 4 12, 9 21। सर जोड़ने पे 21 आया। 21 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देख लीजिए 4 3 7, 6 दूनी 12 और 13, 13 और 8 21। अंकों का योग 21 आया ना, तो ये संख्या 21 तो 3 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। देखो 7 2 9, 3 2 5, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 9 ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग 9 से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 4 9, 6 3 9 9 18, 19 20 और 1 21। अंकों का योग 21 आया, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। 3 से चेक कर लिया, मतलब क्या है? अंकों को जोड़ो, देखो क्या होता है, तो बिल्कुल हो जाएगी अगर 3 से डिवाइड। देखो
1 2 3, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 1 2 3, हाँ अंकों का योग 3 आया, 3 से डिवाइड होगा। कैसे? 37 तिया 111 होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, 9 का रूल है। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, 9 बना के काटते जाओ। देखो ये 9 बन गया ना, 9 काट दिया। और देखो 6 6 12 5 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24। 9 नहीं बना क्योंकि 24 4 5 6 हो गया ना, 4 5 6, 9 नहीं आया, मतलब ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इन सब को जोड़ लो एक बार। 9 6 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 और 7 कितना हो गया? 33। 9 से डिवाइड होता है 33? नहीं, ये संख्या नहीं होगी। यहाँ देखो 9 बनाते जाओ, बोला है ना, 9 बन गया। 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, कुछ बचा क्या? नहीं, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखो 9 बनाओ, 7 2 9, 5 3 8 और 1 9, 4 3 7 2 9। सर पूरा 9 बन गया, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। और देखो 8 और 1 9, 9 का 9, 3 2 5, 5 2 7, या 7 2 9 कर लो, 6 3 9, क्या बचा? सर 2 बच गया। ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। जहां 9 बन गया ना, 9 बन गया, उसके बाद जो कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहां 9 बनाने के बाद 2 बच गया, संख्या डिवाइड नहीं हो रही। पहले वाले का नहीं समझ में आया, इसको भी 9 बनाओ। चलो एक बार बनाओ तो। 9 बन गया सर, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24। सर 24 को जोड़ा तो सब फिर जोड़ दो ना, 24 आया, 4 2 6, 9 बना क्या? नहीं, 6 बचा है। ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। चलो कोई और संख्या ले लेते हैं हम। 9 का एक बार और कर लो। 5 6 7 3 2, 9 बनाओ। 7 2 9, 6 3 9। सर ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि कितना बच गया? 5। लेकिन यदि हमने ये लिखा होता 4 5 6 7 3 2, तो 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, ये संख्या पूरी की पूरी, कुछ भी नहीं बचा, संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक कर लेंगे, आप चेक करके देखिएगा, 9 से डिवाइड हो जा रही है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है 7 11 13 का। तो देखो 7 11 और 13 का क्या कहता है? देखो जब भी ऐसा दिया जाए ना नंबर, आपको क्या करना है? यहां से स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 3 अंक लो, राइट साइड से, राइट हैंड साइड से 3 अंक लो और बाकी के 3 अंक लो, इन दोनों का डिफरेंस लो। 575 3 माइनस 573, यदि डिफरेंस जो आ रहा है वो या तो 0 हो या 7 से 11 से या 13 से डिवाइड हो जाए। यदि 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी, यदि 11 से हो रहा है तो 11 से, यदि 13 से हो रहा है तो 13 से। अब आप देखो 573 माइनस 573 क्या आया? 0। तो ये 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। इसको देखो सर 3 का बनाया, इधर 3 कुछ भी नहीं है तो 0 मान लो। क्या लिखते हो? 6 8 7 6 1, ये 3, इधर कुछ नहीं है तो 0 डाल लो। 761 माइनस 68 कर लो, 61 चला गया, 700 बचा, 700 में 7 चला गया, 693 बचा। दोनों का डिफरेंस लेने पे जो संख्या आई, वो संख्या यदि इससे कट रही है, 7 से कटती है क्या? 7 निया 63, 6 बचा, 7 निया 63 बिल्कुल कट गई, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। क्या 11 से कटती है क्या? 11 छंग 66,
3 बचा, 11 तिया 33, तो 11 से भी डिवाइड होगी। ऐसा डिफरेंस लेने के बाद यदि 693 आया, 13 से डिवाइड होती है, 13 पंचे 65, 4 बचा, 65 चला गया, कितना बचा 5, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। सर 13 से डिवाइड नहीं हो रही है 693, तो ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी, सिंपल सी बात है। सेम यहां पे देखो, इन दोनों का पेयर बनाओ। जो पेयर बड़ा है 380, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना। 380 में से 47 घटा दिया, कितना आया 80 और 53, 3 8 5 13, इतना आया है। दोनों का डिफरेंस इतना आया। अब देखो क्या 7 से डिवाइड होता है? सर 7 एकम 7, 3 3 6, 7 निया 63, बिल्कुल 7 से डिवाइड होता है ये, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। 11 से डिवाइड होता है क्या? 11 एकम 11, और सर 11 एकम 11, 2 11 दूना 22, 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। 13 से, 13 एकम 13, सर 13 से डिवाइड नहीं होगी। तीनों का रूल वही है, 3 का पेयर बनाए, 3 का पेयर बनाए और जो बड़ा है उसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? 0 6 4 8 9, 3 का पेयर बनाओ। सर यहाँ तो 6 बचा है, तो 2 संख्या और बना लो। अब 4 8 9 में 6 घटाया, 4 8 3। अब देखो 7 से डिवाइड करो, 7 से कटता है क्या? 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 42 6 बचा, 7 निया 63। सर 7 से कट जा रही है ये संख्या, तो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से करो, 11 चौक 44, और बचा कितना 4, 11 से नहीं कट रहा सर। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 8 और 1 9, 13 सत्ते 91, 13 से भी नहीं कट रहा, तो 7 से कटा, 11 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट। ऐसा आप चेक कर सकते हो। तो ये रूल किसका है? 7 11 और 13 का। 11 का एक रूल और है, क्या है? अल्टरनेट नंबर्स को पकड़ो और जोड़ो। 8 9 17, 17 4 21, 21 और 7 कितना हो गया सर? 21 7, ये हो गया 28। आप जो नंबर्स अब बच गए हैं उनको पकड़ो। 5 3 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17। दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस यदि कितना आया? 11। अब चेक करो 11 से डिवाइड होता है ये? बिल्कुल होता है। तो आपको क्या करना है? हाँ, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है ना, मतलब कि ये भी 11 से डिवाइड होगा। जोड़ते जाओ। 8 2 10, 4 14, 1 15, 8 4 12, 3 15। दोनों का कितना आया? 0। तो देखो, या तो 0 आए या जो आ रहा है वो 11 से डिवाइड हो जाए। 0 या 11 का मल्टीपल कह सकते हैं, तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो देखो ये 0 आया ना, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं। सेम यहां पे करो। 4 3 7, 7 0 7, 7 2 9, 6 3 9, 9 0 9। कुछ गड़बड़ हो गई, देखो। 4 0 4, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22। बचा क्या? 2 0 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 6 5 11। 22 और 11 का डिफरेंस कितना आया? 11। तो ये तो 11 से डिवाइड होता है ना, बिल्कुल ये भी कट जाएगी संख्या 11 से। उम्मीद करते हैं ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। देखो अब आपने क्या क्या पढ़ लिया। 2 का पता है लास्ट का डिजिट, 3 का पता है अंकों का योग, 4 5 का क्या होता है? लास्ट का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तो 5 से कटेगा।
आपने पढ़ लिया 7, 8, 9, 10 का पता है आपको लास्ट का डिजिट 0 से, 11 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, क्या बचा है? 6 बचा है। देखो 6 बचा है ना, तो 6 का रूल हम यहीं पे बता रहे हैं। कोई संख्या 6 से डिवाइड हो, ये कैसे पता चलेगा? जब वो संख्या 3 से हो डिवाइड और साथ में 2 से भी हो। 3 और 2 दोनों से हो रही है ना, तो 6 से भी होगी। जैसे 36 3 से भी होगी, 2 से भी होगी। 6 3 9, 3 से हो रही है, 2 से भी हो रही है, तो 6 से भी होगी। 6 चौक 24, 3 से भी होती है, 2 से भी होती है, तो 6 से भी होगी। ऐसी कोई सी भी संख्या ले लो जो 3 से हो रही है, 2 से हो रही है, वो किससे होगी? 6 से भी होगी। तो ये रूल हैं, इनको आपको सीखना था। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, इत्मीनान से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल प्यार से एक एक चीज समझते जाना। क्यों हम ये पढ़ाए हैं, पहले रूल याद कर लीजिए, क्यों पढ़ाए हैं अभी बताएंगे, कुछ देर में आपको पता चलेगा। चलिए अब देखो, एलसीएम क्या होता है ये हमने बताया है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जैसे 8 है और 12, ये संख्या दी गई हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम होगा छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी हो रही हो, 12 से भी हो रही हो। 8 और 12 का एलसीएम आपने क्या निकाला? 24 निकाल लिया। 8 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी हो रही है, तो हाँ सर 24 आ गया। अब देखो हमने बताया है ना, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड होगी। इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो इससे डिवाइड हो, ये निकालना है ना। तो एलसीएम गुणित क्या करना है? के। अब के का मान रखते जाओ, 1 रखे तो 24 गुणित 1 बराबर 24। जस्ट बड़ी संख्या क्या होगी? अगली बड़ी संख्या, तो 2 रखो, 24 गुणित 2 कितना? 48। अब सेकेंड नंबर की बड़ी संख्या कौन सी है? 48, जो इससे विभाजित होगी। मतलब कोई संख्या 8 से भी विभाजित हो, 12 से भी विभाजित हो, तो वो एलसीएम का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 8 से विभाजित हो, 12 से विभाजित हो, तो एलसीएम से विभाजित होगी। और किससे किससे विभाजित होगी? तो एलसीएम का पहाड़ा पढ़ते हैं 24, 48, 72, 96। तो ये संख्याएं भी इनसे विभाजित होंगी। और 8 से 24 डिवाइड होता है, 8 से 24 डिवाइड, 8 से 12 डिवाइड, 8 से 48, 12 से 48, 8 से 72 और 12 से भी 72, 8 से 96, 12 से भी 96। तो क्या बात समझ में आई? एलसीएम निकाला, जो एलसीएम निकलाना उसका पहाड़ा पढ़ लो। जो नंबर आया वो भी उन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपको इतनी 1 घंटे में या 50 मिनट में बताने की कोशिश की है। 30 से 40 मिनट हो गए सेशन स्टार्ट हुए। इसमें पूरा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताया है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बताया। एलसीएम कैसे निकालना है ये भी नहीं बताया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। चलो 24, 36 और 40। देखो आप देखते जाओ, ये कटते तीनों किससे कटते हैं ये देखना है। तीनों तो सर 24, 36 और 40 2 से कट जाते हैं, तो 2 से कटा लो। आप देखो क्या तीनों 4 से भी कटते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ, तो 4 से भी कटा लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 छंग 24, 4 निया 36, 4 दाहम। तीनों किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं। आप बोलोगे सर लेकिन घर में बचपन में बोला जाता था कि ऐसा करो। कैसा? 24, 36, 40। आप क्या करो, पहले 2 से कटाओ, एकदम छोटे छोटे से कटाओ। फिर 2 से कटाएंगे तो 12 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे 6 आएगा,
9 आएगा, 10 आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं किया? देखो आपने अल्टीमेटली क्या किया, 2 से कटाया और 2 से कटाया, मतलब 2 दूना 4 से कटाया, तो क्या आया 6, 9 और 10। तो हम यही कह रहे हैं, अगर आपको पता चलता है ना कि ये 4 से तीनों कट जा रही हैं तो 4 से कटा लो। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 2 से कटाते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब फिर ये तीनों किसी से कटते हैं क्या? तो तीनों तो किसी से नहीं कट रहे, ये दोनों 2 से कटते हैं, तो 2 से कटा लेते हैं। 2 तिया 6, 9 तो नहीं कट रहा, 2 पंचे 10। सर ये तीनों किसी से नहीं कट रहे, लेकिन ये और ये कट रहे हैं किससे? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आया है, सबका मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 तिया 9 चौक 36, कितना आ गया? 360 आपका राइट आंसर है। अब देखो हम ये कह रहे हैं, ये इस विधि से आपने सीख लिया एलसीएम निकालना, ये आप सभी जानते होंगे। हम ये पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको डायरेक्ट बताने के लिए आए हैं। अब याद करो जो भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है वो। अब देखो कोई संख्या 24 से कटे, 36 से कटे, 40 से भी कटे तो वो एलसीएम होगी उनका। 24 से भी कटे, 36 से भी और 40 से भी, तो 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो भी आएगा वो किससे कटना चाहिए? 24 से कटना चाहिए। सर कट रहा है, बिल्कुल। 24 एकम 24, 12 और 120, 24 पंचे 15 बार में, 36 दाहम 360, 4 निया 36 9 बार में, तो ये 9 बार में कट गया, ये 10 बार में, ये कितनी बार में? 15 बार में। आप कहेंगे ठीक है सर, लेकिन ध्यान दो एलसीएम 24 से भी कटना चाहिए, इससे भी, 36 से भी, 40 से भी। तो हम ये नहीं कह सकते, हमको आपको 36 का रूल पता है क्या, या 40 का, कि कौन सी संख्या 40 से कटती है या कौन सी 36 से? नहीं। लेकिन आपको ये बात पता है कि 36 के अंदर 9 छुपा है। 36 अपने अंदर क्या समाये हुए हैं? 9। कोई संख्या 36 से तभी कटेगी जब वो 9 से कट रही हो। ये 9 से नहीं कटता, आपको 9 का रूल पता है। 9 बनाना है, 4 2 6, 6 ही बन रहा है, 9 नहीं बन रहा। 36 से नहीं कट रहा, 36 से 9 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा तो 36 से कैसे कटेगा? क्योंकि 36 के अंदर क्या छुपा है? 36 के अंदर छुपा है सर 9, 9 चौक 36। सर 9 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा। अब देखो 9 से कटने वाले 2 ऑप्शन आपको मिल गए। आप कहेंगे हाँ सर 9 से कटने वाले 2 ऑप्शन तो मिल गए, 180 भी है और 36 भी है। 180 40 से नहीं कटता। 40 से कटता है क्या 180? बस 3 ऑप्शन अपने आंसर है नहीं, सिर्फ एक आंसर हो सकता है जो कि 360 है। तो हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर मेथड से चेक कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन। इसलिए हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया कि आप एलिमिनेट कर पाएं, आप पता कर पाएं कि कौन किससे कट रहा है। अब देखो इसका अप्रोच सबसे पहले यह है कि आपको क्या ढूंढना है, 9 कहीं छुपा हुआ है क्या नंबर में? तो पहले 9 से चेक करो, फिर चेक करो 3 से। हमने डायरेक्ट क्या पकड़ा? 36। क्यों? क्योंकि 36 के अंदर क्या छुपा हुआ है? 9। 9 का रूल क्यों? क्योंकि 9 से आप जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो। 9 नहीं है तो क्या चेक करना है? 3। फिर चेक कर लो 4, बाकी आपके पास तो रूल हैं उनसे चेक कर सकते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं,
42, 63 और 231 का एलसीएम। हम एलसीएम नहीं निकाल रहे, एलसीएम निकालना हमने सिखा दिया है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर 9 छुपा है 63 के अंदर। कोई संख्या इनका एलसीएम हो मतलब इन सभी से डिवाइड हो, मतलब 63 से भी डिवाइड हो, और 63 से तब डिवाइड होगी जब 63 के अंदर छुपा है 9, उससे भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 6, 3, 9, 6 और 1 7 बचा, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। 6, 3, 9, 7 और 1 8, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 आंसर नहीं हो सकते अपने। अब आंसर क्या बचा, ये और ये देखो, 6, 3, 9, 8 और 1 9 हो सकता है क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है। 6, 3, 9, 8 और 1 9 हो सकता है, 9 से डिवाइड हो रहा है। अब आ जाओ सर, इसके अंदर देखो 11 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 1 3, 3 में 3 घटाया 11 से डिवाइड हो जाता है। 3 में 3 घटाया 0, ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये 11 से डिवाइड होती है क्या? 8, 9, 10, 11, 6 और 1 7, 11 में 7 गया 4, 11 से डिवाइड होता है क्या? आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई संख्या यदि इनका एलसीएम हो मतलब वो इन सभी से डिवाइड हो, इन तीनों से डिवाइड हो मतलब 231 से भी डिवाइड हो, 231 से डिवाइड हो मतलब 231 में क्या छुपा है? 11, 11 से भी डिवाइड हो, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। एक ही आंसर हो सकता। क्या 11 से डिवाइड होता है सर? देख लो, 6, 3, 9, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 कितना आया? 0, मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। 0 आया तो हमने यही तो बताया है ना। नहीं तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? ऐसा करो, पूरा फैक्टर निकालो, किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 11। कुछ कॉमन है क्या? नहीं, सबका कॉमन ले लो। एलसीएम, एलसीएम कितना आया? 3 7 2 3 11, 11 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 पंचे 90 और 18 सत्ते 126 गुणित 11, 6 2 8 2 1 3, 1386 आपका आंसर है। पर उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे हमको सॉल्व करने में, हमने कर लिया। अप्रोच क्या है? पहले 9 ढूंढो, 9 नहीं है 3 ढूंढो। हमको दिख गया 11, 11 9 नहीं है तो 3 ढूंढना है ना। 9 दिख गया उसके बाद 3 नहीं ढूंढना। 9 दिख गया उसके बाद 3 नहीं ढूंढो, पहले 9 ढूंढो, फिर 4 ढूंढ सकते हो। अभी हमको दिख गया 11 तो 11 ढूंढ लिया। चलो, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलो, यहां 9 दिखता है सर। 5 4 9, ये 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9 कट जाएगा। 5 4 9, 9 से नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए। हमको दिखता है, देखो ध्यान से, यहां 4 छुपा है। 48 में क्या छुपा है? 4। ये 4 से नहीं कटता, 4 का रूल पता है, 4 से नहीं कटता सर। 50 48 से कोई संख्या कब कटेगी? जब वो 48 का एलसीएम होगी। 48 72 और 140 का एलसीएम होगी तो 48 से भी कटेगी। 48 से भी कटेगी मतलब उसके 48 के अंदर क्या है? 4 है, तो 4 से भी कटेगी। ये तो 4 से नहीं कटता। 3 आंसर नहीं हुए, एक ही अपना आंसर है जो कि हो सकता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। इससे ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा। फैक्टर एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं। आपको सॉल्व नहीं करना एलसीएम, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही आपका आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनका एलसीएम निकालना है। 6, 2, 8 और 1, 9, इसके अंदर 9 है क्योंकि ये 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। 5, 3, 8 और 1, 9 हो जाएगा 6, 2, 8 और 1, 9। 6, 3, 9, 1 बच गया, आंसर नहीं हो सकता। 6 और 1, 7, आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं, ये अपने आंसर नहीं हो सकते। इनमें देखते हैं, सर हम चेक करते हैं 108 ना, 108 के अंदर क्या छुपा है? 4, क्योंकि 108 किससे डिवाइड होता है? 08, 4 से। 108 से डिवाइड होगी कोई संख्या, क्यों? क्योंकि उनका एलसीएम निकालना है, मतलब इनसे 108 से डिवाइड होनी चाहिए। 108 के अंदर क्या छुपा है? 4, तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और इस ऑप्शन में ये संख्या 30 4 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो 108 से कैसे हो जाएगी? तो 108 का एलसीएम हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, हमको 10 सेकंड भी नहीं लगे सॉल्व करने में, तो हम आपको बताते जा रहे हैं 9 ढूंढो या 3 ढूंढो, फिर 4 ढूंढो, फिर ढूंढ लो 6। ये सब आपको क्या करते जाना है? ऐसा ढूंढते जाना है। यदि मिल रहा है तो ठीक है, यदि नहीं ढूंढ पा रहे तो आपके पास तो ऑप्शन है ही फैक्टराइजेशन मेथड का, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे ना जल्दी से, आप 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 और 5 दोनों से डिवाइड हो? तो देखो, 2 अंकों की संख्या जो 6 और 5, अभी पूरा क्वेश्चन भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कोई संख्या 6 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, तो वो संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी, उनका एलसीएम होगी। 6 से और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है इनका एलसीएम 30। अब जो भी संख्या है 6 और 5 से डिवाइड हो रही है वो 30 है, लेकिन वो कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम क्या बताते हैं, जो संख्या 6 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, वो उनके एलसीएम से भी होगी। उनका जो एलसीएम है उसमें कुछ गुणा कर दो, ये बताया है ना, तो वो संख्या भी 6 से डिवाइड होगी और 5 से होगी। तो गुणा करो, तो 1 गुणा किया कितना आया? एलसीएम में 30, कितना आया? 30 आया। क्या ये सबसे बड़ी संख्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? नहीं। तो k की जगह 2 रखो, एलसीएम गुणित k की जगह 2 रखो, 30 दूना 60। क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 5 से डिवाइड हो? नहीं, इससे भी बड़ी संख्या पॉसिबल है। कौन सी है? 30 तिया 90। सर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 और 5 से कट जाए वो कौन सी है? 90 है। देखो 4 रखोगे तो 120 आएगी, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की नहीं है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 और 5 से डिवाइड हो जाए, तो ये आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हम बार बार क्यों बता रहे थे कि कोई संख्या 6 से कटे तो 6 से और 5 से दोनों से कटे तो वो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी, उनके एलसीएम से डिवाइड होगी, और एलसीएम का पहाड़ा, उनके एलसीएम का पहाड़ा भी, पहाड़ा पढ़ते जाओ, देखो एलसीएम का पहाड़ा पढ़ लिया, 30 का पहाड़ा, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 3 चौक 12। ये संख्या भी, एलसीएम का पहाड़ा भी इन दोनों से डिवाइड जरूर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25, 30, 50 और 75 का एलसीएम निकालो। तो देखो ये कभी भी इनका एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 है ना, 0 है। 50 के पहाड़े में कभी भी 75 नहीं आएगा, क्योंकि 0 है ना,
तो पहाड़े में हमेशा इकाई के अंक में क्या आएगा? 0। कैसे? 50 एकम 50, 50 दूना 100, इकाई में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये तो 75 है, कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 1.5 एलसीएम उन संख्या से छोटा नहीं हो सकता, एलसीएम छोटा नहीं हो सकता, एलसीएम छोटा नहीं हो सकता। एक ही आंसर पॉसिबल है, 150। नहीं तो आप जानते हैं निकालना, कैसे निकालना है? 25, 30, 50, 75 निकालिए जरा सर। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 दाहम, 5 पचीसम, 5 से 5 से 5 से 5 एकम 6, 5 दूना 5 पंचे 25, कुछ कॉमन है क्या? नहीं। 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 25 छंग 150। कुछ गड़बड़ हो रही है? 75 दूना 150, 5 तिया 15, 3 पंचे 15, 25 छंग, तो 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 दाहम, 25 पंचे नहीं, 15 पंचे 75। अब देखो 5 एकम 6, 5 दूना 5 तिया। अब देखो 5 दूना 10 आ गया, 5 छक्का 30, 30 तिया, अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है। 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 दाहम 50, 15 पंचे 75, 5 एकम 6 से तो नहीं कट रहा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब अच्छा यहाँ पे कॉमन है ना, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 से कटा लो, 2 तिया 2 एकम 3 से कटा लो। अब देखो 5 दूना 10, 5 तिया 15, अब जाके एलसीएम आया। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो। फिर से वही बात, 36 से डिवाइड हो अकेले, 40 से डिवाइड हो अकेले, 40 नहीं 45 है, 45 से भी डिवाइड, 36 से हो, 45 से भी हो, 63 से भी हो और 60 से भी हो, तो वो संख्या इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम सर क्या होगा? इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इन सभी से होगा। इन सभी में एक में 9 छुपा है, 9 में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हम तो 9 पकड़ते हैं। ये कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से ही नहीं हो रहा, तो 63 से, 45 से, 36 से डिवाइड होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या समाहित है? 9 छुपा हुआ है, तो 9 से नहीं होगा। ये 9 से डिवाइड नहीं होता, 9 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? 7 2 9, 1 बचा, 4 2 6 और 1 7। एक ही संख्या है जो आंसर हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सिर्फ देखा 5 सेकंड में आंसर मार्क करना होता है। अब समझ में आया आपको हमने डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ाया है। आज क्वेश्चन नंबर 7 पे आए हैं। अभी तक टोटल अपन को आज 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए हमने मैराथन नाम क्लास का दिया है। मैराथन क्लास है, एकदम कंसेप्ट से, पूरा बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, एकदम साथ में हमारे सॉल्व करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो इससे और इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखो क्या होती है वर्ग। पहले वर्ग देखो, वर्ग ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? जैसे हमने किया ना 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? 12 गुणित 12। इसका मतलब क्या हुआ?
इसमें ना वर्ग में जो भी संख्या होती हैं वो पेयर में होती हैं। जैसे 12 12 का पेयर बन गया ना, इसको तोड़ दो यदि 2 गोड़े 3 गोड़े 2, 3 दूना 6 दूनी 12, 3 दूना 6 दूनी 12। इसको भी तोड़ दो 2 गोड़े 2 गोड़े 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और ये 12 और ये 12 का तो गुणा हुआ है। अब आप देखो पेयर बनाओ, 2 का 2 से पेयर, 2 का पेयर 2 से, 3 का पेयर किससे, 3 से। मतलब क्या समझ में आया? पूर्ण वर्ग में हमेशा क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं। कोई और देख लें, जैसे 36, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 6 तो जोड़े में है। सर लेकिन 6 के अंदर भी कुछ छुपा है, 2 गोड़े 3 गोड़े, ये वाला गोड़े 2 गोड़े 3, तो क्या हुआ, ये भी तो पेयर में है, देखो चेक करो। तो क्या बात समझ में आई? पूर्ण वर्ग में हमेशा किसमें होता है, नंबर्स जोड़े में होते हैं। यदि हम उसको तोड़ें तो कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं कोई संख्या पूर्ण वर्ग लेते हैं 576, ये किसका है, 24 का, 24 गोड़े 24। इसको क्या लिख सकते हैं, 24 को 2 गोड़े 2 गोड़े 2, 8 तिया 24, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 गोड़े 2 गोड़े 2 गोड़े 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 24। देखो ये दोनों पेयर में, ये दोनों पेयर में, ये और ये पेयर में है कि नहीं, ये और ये पेयर बन गया कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग में हमेशा क्या होती हैं, संख्याएं पेयर में होती हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, वर्ग का ये कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। अब वर्ग का एक रूल आपको बहुत जरूरी है याद करना, ये वर्ग का रूल है। क्या है? पूर्ण वर्ग का, परफेक्ट स्क्वायर का। पूर्ण वर्ग में अभी तो सिर्फ कुछ रूल ही याद होंगे, लेकिन ये सारे रूल आपको याद करने हैं। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी ना 2 3 7 8 नहीं हो सकता। कोई भी पूर्ण वर्ग ले लो, उसके इकाई के अंक में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 और 8 नहीं आएंगे। पूर्ण वर्ग के संख्या का योग हमेशा क्या होता है, 1 4 7 और 9 होता है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और एक रूल और है, पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक हैं। तो ये 3 रूल हैं, ये याद रखिएगा। तो चलो ये रूल अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, अब ये संख्या को, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले बनाते हैं, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो इससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, हमको फैक्टर, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। सर ये जो संख्या होगी ना, एलसीएम होगी किसका, 56 का, 60 का, 80 का, 84 का और 96 का, इनका एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं, 56, 60, 84 और 96। एलसीएम निकालते हैं, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16। सर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 15। अच्छा 3 से कट जाएगा, तो 3 से पहले कटा लो ना। 14 नहीं कटेगा, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। सर 2 से कोई दिक्कत नहीं था, हम पहले 2 से भी कटा सकते थे। 2 सत्ते 14, 5 7 तो कट नहीं रहा, 2 चौक 8, फिर किससे कटेगा, 7 से। 7 एकम 5 नहीं कट रहा, 7 एकम 4। अब देखो सबका गुणा करो, सबका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 3 2 7
5 4, ये एलसीएम आया, ठीक है। लेकिन ये एलसीएम है और ये क्या है, छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वर्ग संख्या। तो ये वर्ग है क्या, चेक करते हैं। सर 4 का तो पेयर बन गया, किनका पेयर नहीं बना? 3 2 7 और 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो हमको क्या बनाना पड़ता है? हमने बताया है ना, वर्ग संख्या के लिए क्या बनाना है? पेयर। तो पेयर बनाओ, किसका गुणा करोगे? 3 का। तो अब 3 का पेयर बन गया। अब किसका पेयर बनाना है? 2 का, फिर 7 का, फिर 5 का। ये आपका राइट आंसर है। इसको गुणा कर लोगे, कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा आंसर 705,600। अब ये कैसे आया देखते हैं। सबको गुणा करो, देखिए यही आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, हमने रूल जो ये बताया है, इस रूल से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से देखना, क्योंकि यहां शून्य है तो लास्ट में 2 शून्य आएगा ही। यदि शून्य नहीं होता तो ये शून्य को हटा देते हैं, तो इकाई का अंक क्या बनता? ये इकाई का अंक बनता। ये बताओ, कभी भी इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 आना चाहिए क्या? क्या क्या नहीं आना चाहिए? 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8 यूनिट प्लेस में नहीं आना चाहिए। यहां पे क्या है ये बताओ। सर 2 है, आंसर नहीं हो सकता। 2 है, आंसर नहीं हो सकता। 2 है, आंसर नहीं हो सकता। इसलिए ये तीनों को हमने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन तो ये है नहीं, क्वेश्चन ये है। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों अप्रोच, आपको एलिमिनेशन मेथड देखना है और ये वाला देखना है। एलसीएम निकालने के बाद, ये एलसीएम है, ये देखो ब्लू में जो लिखा है, हमने क्या किया? एलसीएम में कुछ गुणा किया। गुणा जो भी करेंगे वो भी इनसे कटेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम गुणित के, ये के हैं भाई जितने भी हैं, और ये तो क्या है? एलसीएम है। एलसीएम में कुछ गुणा करो, वो इन नंबर से कटता है क्योंकि उनका एलसीएम है वो। चलो, ये रूल फिर से यहां पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वही क्वेश्चन है ये, फिर से वही क्वेश्चन है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन देखिए एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, जो 3 4 5 6 और 8 द्वारा पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो आप ये देखो, 2 जीरो को हटाने के बाद क्या इकाई में क्या क्या नहीं आ सकता, आपको पता है? यूनिट प्लेस में क्या क्या नहीं आ सकता जी? तो आप कहेंगे सर 2 जीरो हटाने के बाद यूनिट प्लेस में ना कभी भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता। ये 2 नहीं आ सकता। 3 7 8 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 36 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये तो डिसाइड नहीं करेंगे। अब देखते हैं, अब देखते हैं भाई। सर कोई भी संख्या इन सब से डिवाइड हो, मतलब 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 8 से ये डिवाइड नहीं होता, इसका रूल 8 का रूल है ना, 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसको देखो, 8 एकम 8, 1 10 हो गया, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 8 से। एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर है। हम एलिमिनेशन से सीख रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना। यदि बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम इसका एलसीएम निकालते हैं और फिर क्या करेंगे? एलसीएम किसका निकालते हैं? 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे ना,
देखेंगे कि कौन से पेयर बन रहे हैं। तो 3 4 5 6 8, 2 से डिवाइड किया 3 नहीं हो रहा, 2 दूना 5 नहीं हो रहा, तिया 2 चौक, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं 3 एकम 5, तिया दूना 3 एकम एकम 5 एकम 2। देखो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 2 एलसीएम आ गया। ये संख्या डिवाइड तो हो जाएगी, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है क्या, पूर्ण वर्ग है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है, पेयर। 2 का पेयर बन गया, इनका नहीं बना, इनका नहीं बना तो पेयर बनाते हैं। 3 एक बार है, एक बार 3, एक बार 5 है तो एक बार और 5, एक बार 2 है तो एक बार और। 3 का पेयर बन गया, 5 का बन गया, 2 का बन गया, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो अब देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 डबल 0, 3 तिया 9, दूनी 18, दूना 36। ये किया आपने। इतना करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है, और एलिमिनेशन मेथड से आपने तो 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं सॉल्व करने में। चलिए अब देखिए, नया क्वेश्चन आता है, बड़े प्यार से समझना है। क्या कहता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। 8 से डिवाइड हो जाए, 12 से हो जाए, 15 से हो जाए, 20 से भी हो जाए, तो वो संख्या पक्का इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। होगी कि नहीं? तो हम देखते हैं, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। उनका एलसीएम तो 5 अंक की संख्या नहीं आएगा, तो एलसीएम में कुछ गुणा करना पड़ेगा और फिर लाना पड़ेगा अपना आंसर। देखते हैं, तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 8, 12, 15 और 20 का। तो आ जाएगा सर 4 2 8, 12, 15 और 20, 120 आना चाहिए। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है, 120 इसका एलसीएम आ रहा है। आप चाहें तो निकाल लें। 2 चौकाट, 2 छंग, 15 तो कटता नहीं, 2 दाहम, 2 दूना, 2 तिया, 15 नहीं कट रहा, 2 पंचे, 2 3, 2 पंचे, 5 एकम, 5 तिया, 3 2 1 1 1, सबको गुणा कर लो। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, दाहम 120। कहा था ना हमने 120 आएगा, तो अब आप चेक कर लीजिए, एलसीएम आ गया 120। 120 गुणित क्या करें, के की वैल्यू क्या रखें कि हमको 5 अंक की संख्या मिल जाए। तो अब आप करते जाओगे, नहीं बनेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, 100 एलसीएम लो, एलसीएम निकालो, और 5 अंक की क्या सबसे बड़ी संख्या, कौन सी सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंक की, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो क्या आंसर आता है, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 960। सर बचा कितना, 9। ये कितना बचा, 3, 9 आ गया। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 9 3। फिर ये देखो, ये 9, ये 9 उतरा, अब ये 9 की बारी है। 12 तिया 36, 360, बचा कितना, 39। क्या बात है, हुआ क्या, इसका मतलब क्या है? सर ये संख्या ना पूरी तरीके से इससे डिवाइड हो जाती, सिर्फ इतना शेष बच रहा है, इतना शेष बचा है, इतना बच गया। अगर नहीं बचता तो पूरी तरीके से कट जाती, पूरी तरीके से कट जाती। अगर इतना बच गया सर 39, नहीं बचता ना तो कट जाती। तो नहीं बचाते ना
पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर घटा दिया, इसमें से 39 घटा दिया 99960, तो ये संख्या इनसे 120 से पूरी तरीके से कट जाएगी। 120 से पूरी तरीके से कट जाएगी कब? जब 39 कम होगी। 39 कम कर दिया तो इतना आ गया। 120 से पूरी तरीके से कट जाएगी, मतलब 120 इनका एलसीएम है, तो इनके एलसीएम से कट रही है, मतलब इन सभी से कटेगी। और यही तो पूछा है कि इन सभी से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो 5 अंकों की कट जाए, तो वो कौन सी है? ये आपका राइट आंसर है। अब देखो, हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना था, ऐसे सॉल्व नहीं करते। 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, अभी तक आपने देखा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ाया है आपको पढ़ाया है डिविजिबिलिटी रूल। हम देखते हैं क्या इनमें किसी में 9 छुपा है तो किसी में नहीं छुपा। तो हमने क्या कहा था, यदि 9 नहीं मिल रहा तो क्या है आपका 3 ढूंढो। तो सर 3 यहां पे छुपा है, 3 यहां पे छुपा है, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, बचा कितना 4। ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। देख लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 4 31, 31 3 से कटता है क्या? नहीं सर, 3 से नहीं कटेगा। 9 9 9 5 बच रहा है, 5 3 से नहीं कटता, 3 से 8 नहीं कटता। एक ही आंसर है जो आपका पॉसिबल है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखो, 5 सेकंड भी नहीं लगे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यदि आप बेसिक से जाएं तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के कुछ गुणा करके ये ले आओ। लेकिन कितना गुणा करें नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? एलसीएम से डिवाइड कर लो। कितने अंक की? 5 अंक की। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कितना शेष बचा? जितना बच गया उतना घटा दो, आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट बनाते हैं। अच्छा, वही क्वेश्चन है क्या? 10 10 2 बार हो गया है, 11। चलो, 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? हमारा सबसे पहला क्या है अप्रोच? 9 ढूंढना है। 9 मिल गया सर, 9 तो मिल गया, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 2, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक ही आंसर है, बताओ। इतना इजी क्वेश्चन कभी आपने देखा है? कभी भी आपने कोई क्वेश्चन देखा हो जो कि पढ़ने के 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर बन रहा हो? गारंटी दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा अप्रोच नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20 25 35 40 प्रत्येक में से भाग दें? मतलब इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इससे करो, इससे करो, तो हर केस में कितना शेष बचना चाहिए? कहता है 7 शेष बचना चाहिए। 7 शेष बचना चाहिए। कैसे बचेगा देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझना। हमको ये बताओ, भाग देने पर यदि ये लिखता भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 25 35 व 40 से डिवाइड करें, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या होगी 20 25 35 और 40 का एलसीएम नहीं होगी। एलसीएम वो संख्या, वो नंबर हमको ढूंढना है। नंबर, ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करें 20 से 25 से 35 और 40 से, 20 से करें तो भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, 25 से करें तब भी हो जाए, 35 से तब भी हो जाए, 40 से करें तब भी हो जाए। वो नंबर क्या होगा? इन सभी का एलसीएम होगा जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो। लेकिन वो ये नहीं कह रहा डिवाइड हो जाए, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 7 शेष बचे। डिवाइड हो जाए तो एलसीएम है,
लेकिन 7 शेष बचे। ये पूरी तरीके से डिवाइड है, इतना शेष बच रहा है, इतना ज्यादा बच रहा है, ज्यादा कितना ज्यादा, ये पूरा डिवाइड हो गया, 7 शेष बच रहा है, 7 ज्यादा बच रहा है, मतलब एलसीएम में 7 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। वो नंबर क्या होगा, एलसीएम पूरी तरीके से कट जाता है, इसमें 7 जोड़ दिया तो वो नंबर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही तो शेष बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर क्या आएगा, वो नंबर, वो संख्या क्या आएगी, एलसीएम में 7 जोड़ दें। तो हम ये नहीं कह सकते हमको नंबर निकालना है, हम उल्टा कहते हैं, हम उस नंबर में ये 7 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 7 घटा दिया तो क्या मिल जाएगा हमको, एलसीएम मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा, वो नंबर कहाँ दिया गया है, यहाँ पे। यदि 7 घटाते हैं कितना आता है, 133। 60 घटाया 193, 7 घटाया 1193, 7 घटाया 1400। क्यों, ये नंबर दिए गए हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में नंबर दिए गए हैं, उस नंबर में यदि 7 घटाया तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये ब्लू वाला मतलब जो हमने अभी लिखा है वो एलसीएम होना चाहिए, ये कभी एलसीएम नहीं हो सकता 133। क्यों, क्योंकि 20 है ना, 20 के पहाड़े में 133 नहीं आता, 133 20 से डिवाइड नहीं होता, कभी एलसीएम नहीं हो सकता, 20 के पहाड़े में नहीं आ सकता, क्योंकि 20 सम संख्या है, उसके पहाड़े में विषम संख्या नहीं आती। विषम सम छोड़ो, 0 आना चाहिए 20 से कटने के लिए, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, ये तीनों एलसीएम नहीं हो सकते। एक ही ऑप्शन है जो एलसीएम हो सकता है, तो नंबर कौन सा होगा, नंबर हो जाएगा 1407। ये डायरेक्ट अप्रोच था। यदि बनाना चाहते हैं तो क्या करें, इनका एलसीएम निकालें, किसका, 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकाल के 7 जोड़ दो, तो 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकाल लिया, कितना, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 4 से कटेगा, 4 एकम 5, 7, 4 दूना 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 25 दूना 50, 50, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 1400। एलसीएम कितना आ रहा है, 1400। इस एलसीएम में यदि 7 जोड़ दिया, अपना आंसर है कितना है, 1407 आपका राइट आंसर है। पर हम रिवर्स अप्रोच अपना रहे हैं, रिवर्स, हम वो नंबर नहीं निकाल रहे, हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं, माइनस करके, तो 10 सेकंड में आंसर आ जा रहा है। चलिए सेम अप्रोच यहां पे लगाइए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 व 54 प्रत्येक से भाग देने पर 8 शेष बचे, 8 शेष बचे, मतलब नंबर में यदि 8 घटा दें तो हमको निकल आएगा एलसीएम। 8 घटाएंगे नंबर आएगा 540, 530, 500, अच्छा 8 घटाना है ना, 4 नहीं, 536। देखते हैं सर, 8 घटाया, यहां पे 9 छुपा है, 538, 9 से 5 3 8 8 8 16, 38 नहीं है ये, 530 है। 5 3 8 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से नहीं कटेगा। 6 3 9 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता, एक ही आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। RI 2018 में आया था। चलो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, हम जल्दी से बता दे रहे हैं कैसे करना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिससे इससे डिवाइड किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचा, 10 शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या, यदि नंबर में 10 घटा दिया तो क्या आएगा, एलसीएम। क्या आएगा, एलसीएम। तो 10 घटा देते हैं, कितना आएगा, 9979209979009 9972309
999, 10 घटा दिया, ये कितना हो जाएगा 898। चलो अब देखो जी, सर 9 छुपा है यहाँ पे, 9 छुपा है यहाँ पे, और भी 9 छुपा है यहाँ पे। 9 छुपा है मतलब अगर इनसे डिवाइड होना चाहिए, इनके अंदर 9 छुपा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 54 से कैसे होगा। 9 से ही डिवाइड नहीं होगा तो 54 से कैसे होगा। 9 से ही नहीं होगा तो 36 से कैसे होगा, 54 से कैसे होगा, 90 से कैसे होगा। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, अच्छे से सुनिए, जिसमें जिस संख्या में नंबर में जो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ें, तो जो संख्या प्राप्त हो रही है नंबर में 5 जोड़ें, तो जो मिल रहा है ना वो इससे 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 पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, मतलब उनका क्या हो, एलसीएम हो। एलसीएम हो किनका, 6 का, 8 का, 12 का, 15 का। कब, उसमें 5 जोड़ें तो सब में 5 जोड़ो, देखो क्या आता है 125, ये एलसीएम हो सकता है क्या, 120 एलसीएम, 5 जोड़ा 85 एलसीएम, 5 जोड़ा 130 एलसीएम। अब देखो किससे किससे डिवाइड होना है, इनसे। इनके अंदर छुपा है 3, सर ये एलसीएम नहीं हो सकता, 5 2 7 और 1 8, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता 8। ये वाला 8 5 13, कभी भी 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्यों, 120, जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है। 120 कब आया, जब 115 में 5 जोड़ा है। ये नंबर निकालना है तो हम नंबर ना निकाल के नंबर में 5 जोड़ दिए तो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यही तो कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है, जिसमें 5 जोड़ने पर इससे डिवाइड हो जाए। 5 जोड़ो कितना आता है, 874। 5 जोड़ो कितना आता है, 432। 5 जोड़ो कितना आता है, देख लीजिएगा, आपको चेक करना है कौन सा एलसीएम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना 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 जोड़ो, इनसे डिवाइड होना चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है, इसको भी कीजिए, आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अभी तक क्या होता था, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 6 5 तथा 4 से विभाजित करने पर शेष फल इतना 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 प्राप्त होता है। डिफरेंस क्या है, पहले ये बोलता था, पहले ये कहता था कि 6 5 तथा 4 से विभाजित करने पर शेष फल इतना मिलता है। इतना मिलता है कहता था ना, तो हम क्या करते थे, देखो ध्यान से, हम 6 5 और 4 का क्या ले लेते थे, एलसीएम, और इतना शेष बचता है, इतना बचता है तो 3 जोड़ देते थे, तो वो नंबर निकल आता था। यही तो बात थी। लेकिन यहाँ एक संख्या नहीं बच रही, शेष फल एलसीएम निकाला, इसमें एक शेष फल नहीं बच रहा, इसमें 3 नंबर शेष फल बच रहे हैं, 3 2 और 1। तो एलसीएम निकाल के क्या ऐड करेंगे, 3 करेंगे कि 2 करेंगे कि 1 करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा आप, क्योंकि 3 नंबर है। तो क्या करना पड़ता है ऐसे में, देखो ऐसे में करना पड़ता है आपको, एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 12 पंचे 60, तो आपका एलसीएम कितना है, 60 आपका एलसीएम है। एलसीएम आ गया 60। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि चेक करो कि 6 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या बच रहा था, 6 से डिवाइड कर रहे थे तो 3,
5 से कर रहे थे तो क्या बच रहा था 2, और जब आप 4 से कर रहे थे तो क्या बच रहा था 1 बच रहा था। तो इनका क्या लेना है, इनका ना डिफरेंस लेना है। इससे डिवाइड कर रहे थे ये, इससे कर रहे थे, इससे कर रहे थे। कब लेना है डिफरेंस, जब अलग अलग शेषफल बचे, रिमाइंडर अलग अलग बचे, तो जिससे डिवाइड कर रहे थे और जो रिमाइंडर मिल रहा है उसको डिफरेंस ले लो। कितना आया 3, कितना आया 3, कितना आया 3। आपको क्या करना है, अब ये तीनों जब तक बराबर आ जाएं, जब बराबर आएं तो उसको एलसीएम में घटा दो। एलसीएम कितना आया था 60, 60 में 3 घटा दिया, आंसर कितना है 57। अब देख लो डिवाइड करके, 6 से डिवाइड करो, 6 निया 54, शेषफल 3, 11 पंचे 55, शेषफल 2, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 दूना 26, 14 तिया 39, 14 चौक 14 तिया 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 56 चला गया, बचा कितना 1। 4 से डिवाइड किया 1, 5 से किया 2, 6 से किया 3। कब करना है, जब अलग अलग शेषफल बचें तो क्या करना है, सबका डिफरेंस लेना है। लेकिन ये डिफरेंस ऐसा नहीं लेते, आप इसमें क्या गुणा करते हो 1 का, 1 का। यदि 3 एकम 3, 6 में 3 घटाया 3, 2 एकम 2, 5 में 2 घटाया 3, 1 एकम 1, 4 में 1 घटाया 3। यदि ये सेम आ गया तब घटाओ, यदि सेम नहीं आया तो क्या करते, 6, 5, 4 माइनस 3, 2, 1, ये था ना, 2 से गुणा करते। किससे गुणा करते, 2 से। जब तक सेम ना आ जाए आपको सॉल्व करना है। चलो अब देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 14, 16 और 20, पहले एलसीएम निकाल लो। 14, 16 और 20 का कितना आएगा, 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 दाहम, 2 सत्ते 2 चौक, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 7 चौक 28, दूना 56, 560। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 560। चलो ठीक है, क्या बोलता है, 14 से किया तो शेषफल आया 9, 16, 20, 16 और 20 से किया तो क्या आया 11 और 15। हमको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लो, डिफरेंस लो, डिफरेंस लो, लेकिन 1 का गुणा करके। 9 एकम 9, 14 और 9 5, 11 एकम 11, 16 और 1 11, डिफरेंस कितना आया 5, 15 एकम 15, 20 और 15 5, ये तीनों सेम आ गया ना। देखो एक चीज़ और सुनो, ये जो जब सेम आया तो जो नंबर आया उसको क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं। घटाया कितना आया 555, 555 नहीं आया। अब इसको डिवाइड करो किससे, जिससे गुणा किया था। अब क्योंकि 1 से कर रहे हो तो आंसर वही आएगा 555। यदि 2 से गुणा किए होते तो किससे डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते। सर यहाँ तो नहीं किया, यहाँ भी किया है, 1 से गुणा किए है ना, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम माइनस 3 57, 57 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर 57 ही आएगा। 1 से क्यों कर रहे हो, क्योंकि गुणा किसका किया है, 1 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 7 9 से करो। 5 7 9 का कितना होता है, 5 सत्ते 35, निया 9 सत्ते 63 और 5 5 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 315 एलसीएम। 5 से डिवाइड किया, 7 से किया, 9 से किया, 5 से करने पर 2, इससे करने पर 3, इससे करने पर 4, गुणा करो 1 1 1, 2 एकम 2, 5 में से 2 गया 3, 3 एकम 3, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5। क्या ये सेम बच रहा है? अब बताओ, आप बोलोगे नहीं बचा सर, तो हमने फिर बताया है ना क्या करना है, क्या करना है।
5, इसको नहीं लेना, 5 7 9 माइनस 2 3 4 था, इनटू, अब 1 नहीं करना, क्या करना है 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1। अब क्या बराबर आ गया, बराबर आया तो इसको अब माइनस कर दो, कितना आया 314। अब ये आंसर मार्क नहीं करना, जिससे गुणा करने पर बराबर आया है ना उससे डिवाइड करो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। आंसर कितना आया 157 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है, क्या करना है, इनका बनाना है, चेक करेंगे, यदि नहीं आ रहा तो 2 से कर लीजिएगा, नहीं तो 3 से कर लीजिएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप में है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन ये देखो, ये 7 टाइप था, इसमें 1 का गुणा करने पे आंसर आ रहा था, 7 टाइप में 1 का गुणा करने पर। टाइप 8 में जो डाला है उसमें क्या 1 का नहीं 2 का गुणा करने पर, तो इसमें भी हो सकता है वैसा ही हो। हमने हर क्वेश्चन पूरा का पूरा जो सीट बनाया है ना, लेवल वाइज टाइप वाइज है, मतलब एकदम स्टार्टिंग बेसिक से किए हैं और हार्ड लेवल तक गया है क्वेश्चन। तो बड़े प्यार से इसको अच्छे से देखना है वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, याद रखो इसमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। कैसे, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पहले इसको समझने के पहले एक बार देखो आप, ये देखो, ये ए है, ये बी है, मान लो ये घंटी ए है, ये बजती है हर 2-2 सेकेंड में। कब बजती है, हर 2 सेकेंड में। तो ये बजेगी 2 सेकेंड में, फिर अगली बार 4 में, फिर अगली बार 6 में, फिर अगली बार 8 में, फिर अगली बार 10 में। ये कब बजती है मानते हैं, 3 सेकेंड में। तो कब बजेगी, 3 में बजेगी, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। तो ये अभी बज गई है एक बार, अब 2 सेकेंड में, ये 3 सेकेंड में। तो अब दोनों एक साथ कब बजेंगी, दोनों एक साथ कब बजेंगी, देखो 6 सेकेंड में नहीं बजेंगी। तो क्या है ये, क्या है, एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। अब सीख गए हैं आप, क्या निकालेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है भाई। चलो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था, होमवर्क में दिया है हमने। तो क्या है, 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं 3 घंटियां। प्रातः 9 बजे एक साथ बज गईं, उसके बाद एक साथ कब बजेंगी। तो 15, 20, 25 मिनट में बज रही हैं। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। एलसीएम कितना आया, 5 पंचे 25, चौक 100, कितना आ गया, 5 पंचे 25, चौक 100, 300। क्या है ये, मिनट। ये किस में है, मिनट में है ना, मिनट में, मिनट मिनट मिनट, तो ये आंसर भी किस में आएगा, मिनट में। 300 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, लेकिन बजी कितने बजे हैं, 1 बजे या 9 बजे, 9 बजे प्रातः। अब देखो ध्यान से, 300 मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे घंटे में, 300 मिनट तो है, तो 60 से डिवाइड कर लो, 60 मिनट से घंटे में आ जाएगा। 6 पंचे 30, कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। 9 बजे से 5 घंटे बाद क्या आएगा, 2 PM आपका राइट आंसर है। गलती से AM में नहीं मारना, आंसर क्या आएगा, 2 PM आएगा। ACF 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो, क्यों, क्योंकि प्रातः 9 बजे है ना, सुबह 9 बजे से 5 घंटे बाद दोपहर का नहीं हो जाता, तो दोपहर को क्या कहते हैं, 2 PM कहते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा, 2016 में व्यापम में पूछा गया है।
7 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती हैं, एक साथ बज जाती हैं, फिर 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15 सेकंड में बजती हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी यदि प्रारंभ में एक साथ बजना छोड़ दिया जाए? देखो 7 घंटियां हैं, एक साथ बज गई, ये लाइन में एक साथ बजी हैं, फिर बज रही हैं 2 में, 3 में, 6 में, 5 में, 7, 10 और 12 में। तो अब अगली बार कब बजेंगी? हमने क्या बताया है? एलसीएम लेना है 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15 का। 2 से कटाओ, 2 से 2 से 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 तिया, 2 पंचे, 2 सत्ते, 7 तो कटेगा नहीं, मतलब 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा सर। यहाँ 3 3 3 3 3 एकम 3 एकम, 5 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, 3 दूना 3 पंचे 15, 5 1 1 1 7 1 2 5 एकम, 5 दूना 10, 7 तिया 21, 21 दूना 42। कितने सेकंड बाद बज रही हैं? आप कहेंगे सर ये बज रही हैं 420 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 420 सेकंड बाद बज रही हैं। क्यों सेकंड? क्योंकि ये सेकंड में दिया है। तो ये बताओ 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो सर हर 420 सेकंड में बजती हैं ये। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में कितनी बार बजेंगी? 1 सेकंड में 420 सेकंड में एक बार। तो ये बच जाएंगी, 42 से डिवाइड कर लो, हम आधा ले लेते हैं, 6 से कटा लेते हैं, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। कितनी बार? 8 बार। कितनी बार बजेंगी? 8 बार। अब देखो वो ये कहता है प्रारंभ में एक साथ बजना छोड़ दिया जाए, ये 8 बार कब बजेंगी? ये एक साथ बज गया है ना, इसके बाद 8 बार। तो इसको तो नहीं लेना, तो अब आंसर अपन क्या मार्क करेंगे? 8। यदि ये नहीं बोलता कि प्रारंभ में एक साथ बजना छोड़ दिया जाए, ये नहीं बोलता, तो हम क्या करते? इसको भी ऐड करते। तो क्या लिखते? 8 और 1 9 लिखते, यदि ये लाइन नहीं लिखता तो। लेकिन ये कह दिया कि एक साथ जो स्टार्टिंग में बजी है, ये बोलिए ना प्रारंभ में एक साथ बजती हैं, ये जो एक साथ बजी हैं 0 सेकंड में, 0 सेकंड में उसको छोड़ दो। तो उसको छोड़ दिया, तो 8 बार, इसके बाद 8 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। 2 बार आया है। देखो भाई क्या कहता है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि ये इतने सेकंड में एक साथ बदलें तो फिर कब बदलेंगी? तो चलो 48, 72 और 108, 12 से कटेगा, 12 से तीनों कट जाता है इसलिए एक साथ कटा लेते हैं। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 6 24 से भी कट जाता। 2 दूना, 2 तिया, 2 चौक, चलो 12 निया 108 आएगा ये। 12 अट्ठे 96, 12 निया 108। ये 2 से तो नहीं कटता, तो 9। ये लेकिन 3 से कट जाता है, 2 ही आएगा। एकम 3 तिया कर लो, 3 तिया 9, दूनी 18, दूना 36, 18 एकम 18, 216। कितने सेकंड बाद? 216 सेकंड बाद बजेंगी ये। यदि ये एक साथ ये बजती हैं तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी ये कहता है। तो कब बदली हैं? 8:20 इतने बजे। तो ये मिनट और सेकंड में कितना आएगा? तो 60 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो
18 180 सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस 20 30 36 सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 12 अट्ठे 96, 12 निया 108, 2 दूना 4, 2 तिया 9 तो नहीं कटता, ये नहीं कटता, 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 18 12 216 और ये फिर अच्छा ये एलसीएम नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। देखो 3 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 और 12 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो गया 430 सेकेंड बाद बजेंगी, 216 नहीं आना था। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 420 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड नहीं लिख सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 420 सेकेंड में कितना मिनट हो जाता है, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बजेंगी। कब से 8 बज के 20 और 00, तो 7 मिनट ऐड किया 12, 8 27 12, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ABC 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक A, B एवं C एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः इतने की प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो कितने घंटे के उपरांत एक साथ वे सभी मिलेंगे? देखो 12 किलोमीटर लंबे इसमें मिलते हैं, एक ही दिशा में 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर और इतने घंटे की चाल से चलते हैं, तो इतने घंटे की चाल से इतने किलोमीटर में चल रहे हैं, तो टाइम क्या आएगा ये बताओ। हम जानते हैं टाइम बराबर दूरी बटे समय, तो ABC ए का टाइम क्या आएगा, ए के लिए टाइम क्या आएगा ये देखते हैं। देखो दूरी कितनी है 12, ए 3, तो 12 बटे 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 घंटे बाद बी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी के लिए 12 बटे 7 आ जाएगा। सी के लिए कितना आएगा, सी के लिए आएगा 12 बटे 13 किलोमीटर। ये टाइम आ गया, घंटे में है। अब वो कहता है कितने घंटे उपरांत वे साथ में एक साथ मिलेंगे। एक साथ मिलेंगे तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आता है सर, 4 12 और 12 एलसीएम निकालना है ना। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं 4 12 बटे 7 12 बटे 13 एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, ऊपर वाले का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम। तो 4 12 12 का एलसीएम 12। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एक बार अच्छे से समझो इसको। हमको टाइम पता चल गया, टाइम ये आया सर। अब हमको एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जब भी एलसीएम निकाला जाता है ना तो ऐसा समझो, एलसीएम ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, ये क्या होता है, ऊपर वाले का तो आप एलसीएम लेते हैं ए सी ई का, नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ। किसका, बी डी एफ का।
अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। कब? भिन्न का जब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आपको निकालना है 4 12/7 और 12/13 का। तो किसका एलसीएम? 4 12 और 12 का एलसीएम, एलसीएम किसका? 4 12 और 12 का। एचसीएफ किसका? एचसीएफ पढ़ाया नहीं पर आपको ये बात तो पता है, 7 और 13 का। सर इनका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 12, एचसीएफ कितना? 1। तो कितना आ गया? 12 घंटे बाद ये सब एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं, हमको टाइम निकालना था। टाइम पता चल जाए तब तो कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, ये निकाल लिया हमने कंप्लीट। और देखा फिर अगली बार कब मिलेंगे। पहली बार इतने में लगाता, ये इतना देर में चक्कर लगा रहा है, ये इतने देर में, ये इतने देर में, तो अगली बार कब मिलेंगे निकालना है, तो एलसीएम निकाल लो। चलो, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, छात्रावास अधीक्षक में आया है। 3 पहिए 1 मिनट में इतने चक्कर लगाते हैं, कितना? 20 चक्कर 1 मिनट में। तो 30 चक्कर 1 मिनट में, 40 चक्कर 1 मिनट में। तो ये बताओ ये एक चक्कर कितने में लगाएगा? सर एक चक्कर लगाने के लिए ना, ये जो है एक चक्कर लगाने के लिए एक चक्कर लगाएगा 1/20 मिनट। ये लगाएगा एक चक्कर 1/30 मिनट। ये लगाएगा एक चक्कर 1/40 मिनट। अब कब अगली बार मिलेंगे? तो इनका एलसीएम निकालना है 1/20, 1/30, 1/40 का। तो क्या करेंगे? ऊपर का एलसीएम क्या है? 1 1 1। एचसीएफ किसका? नीचे वाले का। 20 30 40। तो एलसीएम 1 का तो 1 आ गया। एचसीएफ मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होती है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो 10 से। क्या है ये? मिनट में है ना डेटा, मिनट मिनट मिनट, तो मिनट आया। मिनट को कैसे लिखते हो? 1/10। मिनट को क्या लिखते हो? 60 सेकेंड नहीं लिखते, 0 से 0 कैंसिल। कितना आया? 6 सेकेंड आपका राइट आंसर है भाई, 6 सेकेंड राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन में अपन ने एलसीएम से रिलेटेड पूरे के पूरे जितने टाइप पॉसिबल हैं सबको 26 क्वेश्चन के माध्यम से किया है। आज का सेशन का पहला डे था जिसमें अपन ने क्या किया? एलसीएम एचसीएफ किया। कल के डे 2 में यानी 17 अगस्त को अपन क्या करने वाले हैं? एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 करेंगे, जहां एचसीएफ के कंसेप्ट के साथ दोनों मिक्स क्वेश्चन करेंगे। दोनों के मिक्स क्वेश्चन टोटल हम आपको इस चैप्टर में अभी तक 28 हुए हैं ना, 26 हुए हैं टोटल। हम आपको 65 प्लस क्वेश्चन इस टॉपिक में कराने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन पसंद आया होगा। और यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, अभी अपलोड हो गई है, जाके चेक करें। शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ सकते हैं। साथ में 35 टोटल 35 टेस्ट सीरीज फ्री हैं, फ्री टेस्ट हैं, आप इनको इनरोल कर सकते हैं। टोटल 35 टेस्ट सीरीज हैं। चलिए, यदि कोई दिक्कत या आपको होती है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। कोई सुझाव है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और कल के सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे क्या एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।